तो हरि ही हमारे हैं और हम ही हरि के हैं, ये भाव हृदय में होना चाहिए। इसलिए ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है ये लोक कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया। जीव मात्र का परम धर्म है भगवान के लिए हृदय में भक्ति का जागृत होना। अब ऋषियों ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज ये बताइए, जिस भागवत को आप हमें सुना रहे हैं, इस भागवत की रचना कब हुई, कैसे हुई, कहां हुई? कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना। तब बताया ऋषियों, एक समय की बात है जब द्वापर के अंत में मत्स्यगंधा के उदर से एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम था श्री वेदव्यास जी महाराज। परावर विदु विदुहु, भूत भविष्य वर्तमान को प्रत्यक्ष दृष्टि से देखने वाले अमोघ दृष्टा। संसार पर दृष्टि उठा करके देखा तो क्या देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के भाग्य बुद्धि दोनों ही मंद हो गए। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपत्रुता। संसारी व्यक्ति के भाग्य और बुद्धि दोनों ही मंद हो गए। अरे किसी का भाग्य अच्छा है और बुद्धि मंद है तो भाग्य के सहारे अपने जीवन का निर्वाह कर लेगा, और किसी की बुद्धि अच्छी है, भाग्य मंद है तो अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे तैसे अपने जीवन को चला लेगा। पर विडंबना तो उनकी है जिनकी बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद हो गए हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? संसारी व्यक्ति के कल्याण की इच्छा करके व्यास जी महाराज ने आज वेदों की रचना करनी प्रारंभ करी। सबसे पहले एक वेद की रचना करी। मन को शांति नहीं मिल रही। दूसरे वेद, जब एक वेद की रचना करने के बाद शांति नहीं मिली तो एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और फिर भी मन को शांति नहीं मिल रही। क्या करें? जब 4 वेदों की रचना करने के बाद भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली तो व्यास जी महाराज ने पंचम वेद महाभारत की रचना करी। जब महाभारत की रचना करने के बाद भी शांति नहीं मिली तो व्यास जी महाराज ने उपनिषदों की रचना करी। उपनिषदों की रचना करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिली तो व्यास जी महाराज ने एक एक करके धीरे 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 करके 17 पुराणों की रचना कर डाली। 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यास जी महाराज का मन शांत नहीं रहता है। क्या करें? बैठे हुए थे चिंता में, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक देवर्षि नारद का आगमन हो गया। नारद जी ने देखा व्यास जी महाराज बड़े चिंतातुर हैं। दौड़े दौड़े गए और नारद जी ने जाकर के पूछा, व्यास जी महाराज क्या हो गया है आपको? अरे आप तो संसार की चिंता को मिटाने वाले हैं, आज आप स्वयं क्यों चिंतातुर बैठे हैं? जाकर के प्रश्न किया है। पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितोष्यति शारीर आत्मा मानस ये। हे पराशर नंदन पाराशर जी, आपका मुख इस प्रकार से उदास क्यों है? कौन सी चिंता आपको सता रही है, हमें बताइए। पादरगाछवन से नारद जी को आते देख व्यास जी ने पूजन किया और पूजन करके कहने लगे, क्या बताऊं महाराज, मैंने मेरे जीवन में बड़े बड़े वेदों की रचना करी, उपनिषदों की रचना करी, शास्त्रों की रचना करी, इसके बाद भी मेरा मन अशांत रहता है। ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि अभी कुछ लिखना बाकी है, कुछ कहना बाकी है हमारा। आप ही बताइए ना नारद जी, मैं ऐसा क्या करूं जिसके करने से मेरे मन को शांति मिले? नारद जी महाराज कहने लगे, व्यास जी महाराज मैं आपकी समस्या समझ गया।
आपको बताऊं, व्यास जी आपने जीवन में बड़े बड़े वेदों की रचना करी, शास्त्रों की रचना करी, पुराणों की रचना करी, पर किसी भी ग्रंथ में, किसी भी लेखनी में आपने विशेष गोविंद के गीतों को नहीं गाया। और जिसकी वाणी, जिसकी लेखनी जिस गोविंद के गीतों को ना गाए, भगवान के विशेष गुणान्वाद को ना गाए, उसके मन को शांति कैसे मिल सकती है? मुझे देखिए महाराज, मैं आपकी समस्या का समाधान के लिए किसी दूसरे का नहीं, स्वयं अपना उदाहरण दूंगा। व्यास जी महाराज, आज ये जो नारद आपके सामने दिख रहा है, वीणा लेकर के पूरे जगत में मैं पूज्य हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मैया लोगों को घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी व्यास जी, और दासी पुत्र होने के कारण मेरी माँ जिस जिस घर में काम करने जाती, उन्हीं के घर में मैं भी काम करने जाता था। एक दिन ऐसा समय आया, चातुर्मास का समय आया, और चातुर्मास के समय में जिन सेठ जी के यहां मेरी माँ काम करती थी ना, उन सेठ जी के यहां पर संतों की टोली आ गई रुकने के लिए। और जैसे संतों की टोली आई तो मेरी माँ उन संतों के झूठे बर्तनों को साफ करती। अब संतों की टोली आई व्यास जी, तो मैं भी उन संतों की सेवा में लग गया। संत ताली बजा बजा के कीर्तन करते, तो मैं भी उनके साथ ताली बजाने लग जाता। संत का जब भोजन पाके हो जाता, तो संतों की बची हुई जो शीत प्रसादी रहती, उसी को मैं पा लेता। और चातुर्मास में संतों का संग पा करके मैं इतना रम गया, इतना रम गया कि मेरे अंदर भगवान की भक्ति जागृत हो गई व्यास जी। और चातुर्मास में जब संत अपने घर जाने लगे, तो मैं भी संतों के पीछे पीछे जाने लगा और कहने लगा, महाराज जी हम भी आपके साथ चलेंगे। संत कहने लगे, बेटा तू छोटा है, तेरी माँ का इकलौता बेटा है, यदि हम तुझे अपने साथ ले गए तो तेरी माँ हमें गाली देगी कि छोटा सा मेरा इकलौता बेटा था, महात्माओं ने मेरे बेटे को भी बाबा बना दिया। और माताओं को इस बात का बड़ा डर होता है महाराज कि हमारा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, डकैत बन जाए, कोई बात नहीं है, पर बाबा नहीं बनना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे, और धीरे से कहो श्री राधे। पीछे वाले बिल्कुल मत कहो श्री राधे। व्यास जी जब संत जाने लगे तो संतों ने मुझे जाने से मना कर दिया। मैंने मेरी माँ से पूछा, माँ मैं संतों के पास चला जाऊं? माँ ने कही फालतू बात नहीं करेगा, तेरे लिए एक सुंदर सी बहू लेकर करके आऊंगी, तू विवाह कर और मेरे साथ जीवन यापन कर। मैं बेचारा बैठे बैठे सोचने लगा, भी माता जी के जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, शादी हो जाएगी तो फिर देवी जी के पधारने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, भगवान का भजन कैसे होगा। संत तो चले गए मुझे छोड़ करके, पर संतों ने जाते जाते व्यास जी एक वासुदेव गायत्री मंत्र मुझे प्रदान कर दिया और कहा, ना बेटा रामदास, इस मंत्र का तू जाप करेगा तो एक न एक दिन भगवान तुझे जरूर मिलेंगे। मंत्र क्या दिया? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च नमः शंकर्षणाय च। उस वासुदेव गायत्री मंत्र को मैं जाप करता था। एक दिन अचानक मेरी मैया जंगल में लकड़ी काटने गई और जैसे ही लकड़ी काटने गई तो क्या देखा, एक सर्प ने मेरी मैया को डस लिया और जैसे ही सर्प ने मेरी मैया को डसा तो मेरी मैया के तो प्राणांत हो गए, मेरी मैया मर गई। मेरे मित्र ने आके बताया, अरे बेटा रामदास तू यहाँ बैठा बैठा भजन कर रहा है, तेरी मैया को एक सांप ने डस लिया, तेरी माँ मर गई है। जैसे ही मैंने सुना मेरी मैया मर गई तो मैं भीतर से तो बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे चलो बढ़िया हुआ, मैया मर गई, मैया मर गई। पर बाहर से लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा बहुत रोने का नाटक किया कि लोग कहेंगे देखो माँ मर गई है, रोता भी नहीं है। मैंने मेरी माँ के संस्कार किए और मैं उसी दिशा में निकल गया जिस दिशा में संत महात्मा गए हुए थे। एक पेड़ के नीचे जाके बैठा, उस जगह की ऐसी शक्ति कि अचानक
हृदयासीन में शनि हरि, मेरे हृदय में आके के बिहारी जी बैठ गए। 2 मिनट के लिए बड़ी सुंदर झांकी के दर्शन हुए और अचानक झांकी गायब हो गई। मैंने कहा प्रभु या तो मुझे आप दर्शन देते नहीं, और यदि दर्शन दे ही रहे थे तो अच्छे से तो देते। ये चुटकी भर दर्शन देके आपने क्या संकेत दिया है? भगवान ने आकाशवाणी करी, बेटा रामदास अभी तुम पक्के नहीं हुए हो, कच्चे हो। अभी तुम्हें मेरा भजन करके पक्का होना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें मिलूंगा। तब वहां बैठ करके मैंने भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। अचानक सारा प्रलय आ गया, सारी सृष्टि जलमग्न हो गई, और मैं उसी जल में भजन करता हुआ भगवान का भजन करते हुए मेरे प्राणांत हो गए। दूसरा जन्म में मैं भगवान ब्रह्मा की गोद से बन करके देवर्षि नारद के नाम से मेरा जन्म हुआ। ये भगवान के नाम की महिमा का प्रताप है व्यास जी, कि जो मैं दासी पुत्र रामदास था, आज नारद बन करके जगत में पूज्य हो गया, और देवताओं में जाऊं चाहे दानवों में जाऊं, सब में मेरी पूजा होती है। ये मेरा चमत्कार नहीं, ये मेरे प्रभु के नाम का चमत्कार है व्यास जी। इसलिए आप भी यदि अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं ना, तो कुछ भगवान के विशेष गीतों को लिखिए, भगवान के विशेष गुणानुवादों को लिखिए। समझ गए व्यास जी? चतुश्लोकी भागवत का उपदेश नारद जी ने देके वहां से चले गए, और आज बद्रीनाथ की पावन गुफा पर सरस्वती नदी के पावन तट पर व्यास जी बैठ गए। और आज व्यास जी महाराज ने अपनी लेखनी के द्वारा गणेश जी महाराज का आवाहन किया। व्यास जी महाराज कहते गए, गणेश जी महाराज लिखते गए, और सरस्वती नदी के तट पर जो मात्र 4 श्लोकों की श्रीमद् भागवत थी, वो आज 18,000 श्लोकों में परिणत हो गई। बोल भागवत भगवान की